हेलो एवरीवन। आज मैं फिर से आपके पास एक न्यूमेरिकल लेके आया हूं क्योंकि रिसेंटली एग्जाम्स में पूछा हुआ है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स रीड आउट द न्यूमेरिकल। अ 10 वोल्ट बैटरी, अब बैटरी बोलो या ईएमएफ बोलो, नेटवर्क थ्योरी में मैटर नहीं करता बेटा, क्योंकि बस वो डिलीवरिंग है, दैट्स इट। क्योंकि कैपेसिटर तो डिलीवर करेगा नहीं, रजिस्टर भी डिलीवर नहीं करेगा, तो मैं वहां से भी इतना कंक्लूजन ड्रॉ कर सकता हूं। अ 10 वोल्ट बैटरी कनेक्टेड एज शोन इन फिगर। तो जब पता, जब बेस्ट पार्ट स्टूडेंट का क्या होता है, टीचर का क्या होता है कि क्वेश्चन को रीड भी कर रहा है और सर्किट भी देख रहा है, दैट्स व्हाट इंटरेस्टिंग इट इज। तो 10 वोल्ट बैटरी कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर, तो दिख रहा है अभी। इनिशियल चार्ज ऑन द कैपेसिटर, अगर ये नहीं देता, मैं क्वेश्चन को रीड आउट करते हुए बाकी सारी चीजें भी क्लियर कर रहा हूं, अगर ये नहीं देता तो बाय डिफॉल्ट आप जीरो ही लेते हैं, बट दे दिया तो और अच्छी बात है ना, गिवन डेटा से और आप ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हो। नेक्स्ट वन, द टोटल वर्क डन बाय 10 वोल्ट सोर्स, 10 वोल्ट वोल्टेज सोर्स बोलो या 10 वोल्ट बैटरी बोलो या 10 वोल्ट ईएमएफ बोलो, नेटवर्क थ्योरी में कुछ मैटर नहीं करता, ठीक है। हम टेक्नोलॉजीज के बारे में थोड़ी ना बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये वर्क डन ना, पता है कई बार ऐसा होता है कि वर्क डन हमें समझ में नहीं आता, क्योंकि फिजिक्स के स्टूडेंट हो या हम इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट हो, कई बार हमें वर्क डन पे कंफ्यूजन होता है। तो यार इतना क्या सोचना, सबको ये तो पता है ना कि वर्क का मतलब एनर्जी होता है। सो ये एनर्जी बोल रहा है, कितना एनर्जी डन और एल्स एनर्जी डिलीवर्ड। ऑब्वियसली अब बोलोगे डिलीवर कैसे सर, एब्सॉर्बिंग कैपेसिटर इनिशियली अनचार्ज, तो ऑब्वियसली यही डिलीवर कर रहा है, बाकी सब एब्सॉर्ब कर रहा है एज पर बर्नार्ड इंटेलिजेंस थ्योरम। कंप्लीट नेम इज बर्नार्ड इंटेलिजेंस थ्योरम। सो स्विच के बारे में क्या बोल रहा है पता है कि स्विच इज क्लोज्ड, स्विच इज क्लोज्ड एट टी इक्वल टू 0। क्योंकि सर ये टी इक्वल टू किसी रैंडम टाइम पे नहीं हो सकता क्या, कि कुछ भी नहीं गिवन है बेटा, तो हम रैंडम टाइम को फिर वो टी इक्वल टू 0 रहेंगे, रेफरेंस टाइम। जैसे कि जिस टाइम पे मेरा वीडियो स्टार्ट हुआ वही रेफरेंस टाइम है, जिस टाइम पे आपने मूवी देखना स्टार्ट किया वही रेफरेंस टाइम है, नथिंग एल्स। जिस टाइम पे हमने सर्किट को ऑब्जर्व करना शुरू किया वो हमारा रेफरेंस टाइम है, दैट्स इट। ओके, तो वर्क डन बाय द 10 वोल्ट सोर्स बोला ये। तो जैसे कि ना, मैं कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट ना प्रोसीड करने के पहले वो कई बार अंडर एस्टिमेट करता है क्वेश्चंस को। ट्रांजिएंट का न्यूमेरिकल है तो कई बार हम सोचते ज्यादा तो बड़ी बात नहीं, क्योंकि हम ट्वेल्थ में तो पढ़ चुके ऐसा न्यूमेरिकल। तो कई बार क्या करेंगे पता है, हम कैपेसिटर, अच्छा ये कैपेसिटर वाला पार्ट है, तो कई बार हमारा देखो जस्ट थिंकिंग लेवल देखो, ये 10 वोल्ट है, ये कैपेसिटर है, ये 10 वोल्ट जितना एनर्जी डिलीवर करेगा वही कैपेसिटर में स्टोर हो जाएगा। ऐसे कई बार हम सोचेंगे, तो हम हाफ सी वी स्क्वायर करेंगे। क्या बोला, हम हाफ सी वी स्क्वायर करेंगे। जैसे हमने हाफ सी वी स्क्वायर करेंगे ना, हम एक आंसर मैच करेगा जो गलत होगा, क्योंकि आप क्या निकाल रहे हो पता है, आप निकाल रहे हो एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसा आप निकाल रहे हो, ठीक है। वो नहीं पूछा हुआ, वो व्हाट इज द वर्क डन बाय दिस वोल्टेज सोर्स बोल रहे हैं। तो अगर आप हाफ सी वी स्क्वायर करोगे तो एक ऑप्शन डेफिनेटली मैच करेगा, वो आप पे है, आप चेक करो कि कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। बट हम नहीं यहाँ पे चेक करने वाले, हम तो क्वेश्चन को प्रॉपर वे में सॉल्व करने वाले। ओके, अगर हम बात करें, सर ये पूछा है हमको यूजर फ्रेंडली रिप्रेजेंटेशन एनर्जी ऑफ द 10 वोल्ट सोर्स, तो E इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पीडीटी होता है बेटा, पीडीटी। तो मैं इतना यूजर फ्रेंडली रिप्रेजेंटेशन यूज कर रहा हूं कि मैं बता रहा हूं कि आपको बार बार ये सब 10 वोल्ट है, तो E इक्वल टू इंटीग्रेशन पीडीटी, ठीक है। फिर लिमिट सर ये कैसा इंटीग्रल है, डेफिनेट इंटीग्रल, इंडेफिनेट इंटीग्रल है। अगर ये इंडेफिनेट इंटीग्रल होगा तो इवैल्यूएट कैसे करोगे, तो डेफिनेट इंटीग्रल का लेकिन लिमिट हमें बस देखो 0 टू इंफिनिटी है ऐसे। फिर आप बोलोगे सर कैसे, स्विच क्लोज हो गया तो उसके बाद कब तक क्लोज है हमें नहीं पता, एटर्निटी, एटर्निटी बोला, इंग्लिश का वर्ड है, वो क्या वो काम भी आएगा गेट एग्जाम पे आपके लिए। एटर्निटी, ये एटर्निटी है, जैसे भगवान कहां पे लाई करते हैं तो बोलोगे एटर्निटी, दैट्स इट। तो सर क्लोज हो गया 0 पे, अब इंफिनिटी तक क्लोज ही क्लोज है। ओके, बेसिक फॉर्मूला था। नेक्स्ट, मैं क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहा हूं, मैं आपका कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूं, इस बात का केयर कीजिएगा। तो फिर एनर्जी ऑफ 10 वोल्ट है, ओके, लिमिट क्या करेंगे 0 टू इंफिनिटी, ठीक है सर। सर पावर ऑफ द 10 वोल्ट सोर्स, इसका वोल्टेज पावर का फॉर्मूला V इंटू आई होता है, या V आरएमएस इंटू आई आरएमएस इंटू कॉस थीटा भी होता है। बट जब डीसी सिग्नल है, डीसी वोल्टेज की बात करोगे आप, डीसी करंट की बात करोगे तो V इंटू आई कर लो, दैट्स इट। तो सर इसका वोल्टेज कितना है, तो 10 वोल्ट है, तो मैं वोल्टेज हटा देता हूं यहां से, 10 वोल्ट को मैं डायमेंशनली लिख देता था, करेक्ट, ओके। इंटू इसका करंट, ये तो अपने को नहीं पता, हाँ तो ये तो निकालना पड़ेगा। नेक्स्ट वन, सर ये व्हाट इज दिस I इज सेम एज दिस I, दैट मीन्स द कैपेसिटिव करंट, कैपेसिटर करंट डॉट कर दिया मैंने ICT इंटू dt, बस ये हमारा आंसर है, बस नथिंग एल्स। दिस इज नथिंग बट द एनर्जी डिलीवर्ड और इट्स वर्क डन बाय द 10 वोल्ट सोर्स। अब हमारा पूरा का पूरा फोकस यहाँ पे है, ठीक, ये लिख लिया, और बेसिक फोकस हमारा ICT में। मैंने आपको बोला था कि जब भी आप ओम्स लॉ फॉर कैपेसिटर अप्लाई करोगे तो डायरेक्टली करंट के लिए मत अप्लाई कीजिएगा, ठीक। जब भी मैं क्लासेस में पढ़ाता हूं तो मैं VCT का फॉर्मूला बोलता हूं, कैपेसिटर ऑलवेज डील्स विद वोल्टेज ड्यू टू पोलराइजेशंस and inductor always deals with current due to flux conservation, right? We used to derive that one in class, but this is nothing but exam question, so we need to solve it as per the concept.
नॉट विथ रिस्पेक्ट टू, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। तो VCT आपको याद होगा एक्सप्रेशन इज इक्वल टू x ऑफ t इज इक्वल टू x ऑफ इनफाइनाइट प्लस x ऑफ 0 माइनस x ऑफ इनफाइनाइट इनटू e पावर माइनस t बाई 2। इस क्वेश्चन को हम और लेंथी कर सकते हैं, बट हम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि फिर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। एज यूजुअल हम क्लासेस में कराते हैं तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन से आपका i आएगा फिर v आएगा, बट इतना दूर तक हम क्यों जाए, वी हैव लर्नड दिस कांसेप्ट इन क्लास। तो दैट्स व्हाट नाउ VCT। व्हाट इज VC इनफाइनाइट? एक बार स्विच क्लोज हुआ, अब कैपेसिटर चार्ज हुआ चार्ज हुआ चार्ज हुआ। आइडियल वर्ल्ड की बात कर रहे हो, एक आइडियल कैपेसिटर को चार्ज होने में इनफाइनाइट टाइम लगेगा, इनफाइनाइट टाइम है ये। तो ओपन सर्किट, स्टेडी स्टेट, फुल चार्ज, कैपेसिटर ऑलवेज बिहेव्स एज ओपन, इट कैन आल्सो बिहेव एज शॉर्ट। बाकी लोग गलत पढ़ाते हैं बट उसके बारे में बात नहीं करूंगा मैं अभी। स्टेडी स्टेट फुल चार्ज कैपेसिटर अंडर स्टेडी स्टेट ऑब्वियसली इट बिहेव्स एज ओपन सर्किट। ओपन सर्किट मतलब इसको हटाओ, सर्किट से बाहर निकालो, 10 वोल्ट इज डेवलप्ड अक्रॉस दिस कैपेसिटर, तो ये 10 हो गया। प्लस व्हाट इज VC0? तो दिया हुआ है, नो प्रॉब्लम। अगर दिया होता तो और मजा आ जाता। माइनस VC इनफाइनाइट माइनस 10, नाउ e टू द पावर ऑफ माइनस t बाई टाउ, है ना। अब अगर कोई स्टूडेंट है यहाँ पे, कोई फैकल्टी भी सॉल्व कर रहा है, टाउ की वैल्यू पुट कर रहा है, तो आप जानो बेटा, ही इज जस्ट वेस्टिंग योर टाइम एंड अनवांटेड मैथमेटिकल कैलकुलेशन, दैट्स इट। ओके, जैसे मैंने अक्सर बोला कि जब हम ओपैम्प का ट्रांसफर फंक्शन निकालते हैं तो RLC के फॉर्मेट में निकालो। सिमिलरली अभी टाउ को टाउ रहने दो। व्हाट इज VCT? वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, ओके 10, now 1 minus e raised to the power of minus t by tau, and you know what, this expression is valid for positive time, obviously sir positive time के लिए valid है क्योंकि switch close होगा उसके बाद ये कैपेसिटर। अब इस आप ना इसका अगर ग्राफ इमेजिन कर सकते हो तो क्विकली इमेजिन कर लो, और मैं यहाँ पे शॉर्ट में बना दे रहा हूं। सर दिस इज कैपेसिटर वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इनिशियली कुछ भी नहीं था सर, 0 वोल्टेज था, फिर कैपेसिटर एक्सपोनेंशियली चार्ज हुआ बिकॉज ऑफ वोल्टेज सोर्स, और मैक्सिमम जो वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर इज नथिंग बट द 10 वोल्ट सोर्स। ये हो गया। अभी टाइम कांस्टेंट का डिस्कशन यहाँ पे अभी नहीं कर रहे हैं कि ये टाइम एक्सिस में टाइम कांस्टेंट कहां पे लाई करेगा, दैट इज नथिंग बट 10 बाई e। ओके, सो यहाँ पे अभी ऐसे रहने दो। अब ये तो ICT चाहिए था ना, इस पे हमारा फोकस था ना। सो व्हाट इज ICT एज पर ओम्स लॉ? ICT इक्वल टू C इनटू dVC डिवाइड बाय dt। व्हाट इज दिस? वी कॉल इट एज ओम्स लॉ एंड इट इज वैलिड फॉर अ लीनियर एलिमेंट। कैपेसिटर इज अ लीनियर एलिमेंट। तो चलो हम ICT निकालते हैं। ICT निकालो, C को C रहने दो ना यार, C को C रहने दो एंड टेक द डेरिवेटिव ऑफ दिस वन। तो ये 10 होगा, 1 का डेरिवेटिव हटाओ, लिमिट 0 आ गया, माइनस e रेज़ टू द पावर ऑफ माइनस t बाई टाउ। इसका डेरिवेटिव करोगे, चेन रूल, लेबनिज रूल, माइनस 1 बाई टाउ। ठीक, अब टाउ की वैल्यू कितनी होती है? टाउ इज इक्वल टू RC होता है, सिंपल RC सर्किट, नो नीड टू डिराइव। ये R इंटू C होता है। क्या क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, डिनोमिनेटर वाला पार्ट है। ठीक, बी गुड इन कैलकुलेशन, CC कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, तो एक्सप्रेशन क्या बन रहा है? ये ICT इक्वल टू यहां पे बचा हमारे पास 10 डिवाइड बाई R, 10 डिवाइड बाई R एंड e रेज़ टू द पावर ऑफ माइनस t बाई टाउ। दिख रहा है आपको एक्सपोनेंशियल? ठीक है, अगर कैपेसिटर का वोल्टेज बढ़ रहा है तो करंट क्या हो जाएगा? एक्सपोनेंशियली कम हो जाएगा हमारे पास, 10 बाई R e रेज़ टू द पावर ऑफ माइनस t बाई टाउ। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ द करंट। बेटर ये है कि हम उस करंट के एक्सप्रेशन को यहां पे पुट कर दें क्योंकि हमें पता है कि कैपेसिटर का करंट रेजिस्टर का करंट है और ये 10 वोल्ट का 10 वोल्ट वोल्टेज सोर्स का भी करंट है। सो एनर्जी ऑफ दिस 10 वोल्ट सोर्स इज इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। ये 10 है और इधर भी 10 है, तो 100 बाई R कर दिया, 100 डिवाइड बाई R इंटू e रेज़ टू द पावर ऑफ माइनस t बाई, लेट इट बी टाउ एज टाउ ओनली, इंटू dt। ठीक है, अब तो हमारे पास बेसिक सिंपल कैलकुलेशन है, इसको लिखो 100 बाई R, ओके, e रेज़ टू द पावर ऑफ माइनस t बाई टाउ, e रेज़ टू द पावर ऑफ माइनस t बाई टाउ हो गया, इनटू हम इसको डिवाइड करेंगे माइनस 1 बाई टाउ से, तो ये माइनस टाउ मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस टाउ यहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा और लिमिट विल बी सेम लाइक 0 टू इंफिनिटी। ओके, टाउ इज इक्वल टू RC, टाउ इज इक्वल टू RC, राइट। तो R कैंसिल हो जाएगा, जस्ट हम अपनी इमेजिनेशन में करते हैं, R कैंसिल हो जाएगा, बचा C माइनस। तो ये जस्ट माइनस को मैं अभी बोल रहा हूं, माइनस है ही मेरे पास, या तो ऐसे लिख लो आप 100C। ठीक, अब इंफिनिटी पुट करो, e रेज़ टू द पावर ऑफ माइनस इंफिनिटी, सोचना नहीं, e टू द पावर को नेगेटिव में बढ़ाते जा रहे हो तो कम ही हो जाएगा यार, तो ये हो जाएगा 0, e टू द पावर ये है ऐसे, बस इतना ही कैलकुलेशन। ये तो मल्टीप्लाई करो 100C। ठीक है, अब देखो आंसर लेके आना कोई बड़ी बात थोड़ी ना। अगर आप यहां पे टाउ की वैल्यू पुट कर देते कि सर R इंटू C, तो आप देखो कितना कितना मतलब कैलकुलेशन होता। फिर आप क्या करते पता है, जब चीजें टफ होने लगती ना तो हम उसको छोड़ने लगते हैं,
समझ में आ रहा है? और वो टफ या इजी करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी, मेरी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी। एग्जाम में कैलकुलेशन को इजी करना ये स्टूडेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी, टीचर की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। फिर आप बोलोगे सर क्यों? अरे कब से मैथ्स पढ़ रहे हो? जब से मैथ्स पढ़ रहे हो तब तक सिंप्लीफिकेशन ही तो कर रहे हो। ओके 100 सी, अब उठा के पुट कर दो। सर ये 100 है, ये सी की वैल्यू कितनी है दोस्तों? तो 10 इंटू 10 पावर -6। कई बार होता है क्या बेटा, हम यहां पे भी ना, इसको एक्सपोनेंट बोलते हैं हम लोग, एक्सपोनेंट और पावर, यहां पे भी गलती करने के चांसेस होते हैं। आप गलती करोगे फिर होगा क्या पता है, सब कुछ सही लास्ट में गलत। सर मेरा तो सब कुछ सही था, लास्ट में गलत हो गया। तो इसके लिए भी आप रेस्पॉन्सिबल हो, हम थोड़ी रेस्पॉन्सिबल भाई। आप आराम से टाइम लो ना, जो आपको 10 सेकंड में आ रहा है आप 12 सेकंड में लेके आओ, कोई इशू नहीं है। 10 पावर 3, 10 पावर 10 तो 10 पावर -3 हो गया ये जूल्स। अब ऐसे ऑप्शन देखते हैं हम लोग, अरे तो डायरेक्टली फर्स्ट ऑप्शन सेटिस्फाइड। नेक्स्ट वन, जितना मेरा नेटवर्क थ्योरी पे कमांड है ना, एक बार में आंसर आ जाता CV² से, एक बार में आंसर आ जाता। लेकिन फिर आप बोलोगे सर ये हाफ CV², इसकी एनर्जी है बेटा हाफ CV², इसकी एनर्जी एक लाइन पे मैं निकाल दिया, बट मैं ये सब डिस्क्लोज कर दूंगा तो फिर यूट्यूब वाले कॉपी मारने लग जाएंगे ना, आप समझ रहे हो? इसीलिए देयर शुड बी लाइक फ्यू कॉन्सेप्ट दैट शुड नॉट बी डिस्क्लोज बाय एनी ऑफ द टीचर टू एनी ऑफ द फैकल्टीज, राइट? तो ये CV² करोगे ना तो एक लाइन पे आंसर आ जाएगा। और नेक्स्ट वन, जब हम अपनी क्लास में कराते हैं ना, आर को हटा देता हूं, फिर इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वायलेट होने लगता है, फिर यहाँ पे इंपल्स सर्किट जनरेट होने लगता है, फिर वो डील करके कोई बताए तो बात करेंगे हम, फिर इसी में कंजर्वेशन थ्योरम। फाइन, तो ऐसे करोगे ना तो आपका आंसर यही आ जाएगा। बट ये वाला डेरिवेशन आप करके एक बार चेक कीजिएगा तो बड़ा मजा आ जाएगा कि सर ये जो CV² है ना, इट्स नथिंग बट द एनर्जी और द पावर, बेसिकली एनर्जी अक्रॉस 10 वोल्ट वोल्टेज सोर्स, राइट? सो आप एक बार सॉल्यूशन को देखिएगा, देयर इज नो एनी डिफरेंट मेथड और नो एनी शॉर्टकट अपार्ट फ्रॉम दिस वन, ठीक है? और ये जो शॉर्टकट था मैंने बता दिया, ठीक? बट ये शॉर्टकट आप तभी अप्लाई कर सकते हो जब आपका क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट हो, नहीं तो फिर क्या होगा पता है? अब मोस्टली क्या करते हैं लोग, इसको छोड़ भाई, इसको पढ़ लेते हैं अपन, है ना? वही यूट्यूब वाले करते हैं। फिर उन लोग क्या करते हैं पता है? फिर क्वेश्चन देखते हैं, फिर की देखते हैं, फिर सॉल्यूशन बनाते हैं। ऐसे नहीं करना है आपको, ठीक है? पता चला ना, ऐसा हो गया आज से 5 साल बाद मैं खुद ही बोल दूं कि ये सब सारी चीजें गलत है, बाय वर्किंग हार्ड ऑन इट और वर्किंग मोर ऑन इट। फाइन, ओके, टेक केयर, थैंक यू एवरीवन।